राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हरियाली कहाँ देखने मिलती है। यहाँ तो ज्यादातर रेगिस्तान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा हरियाली जैसे हिलोर ले रही हो चारों तरफ। बरसात भी अच्छी हो रही है, कृषि मंत्री जी बता रहे थे। बरसात अच्छी हो क्यों ना, अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है। मंच पर एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। मौका था किसानों को 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी करने का। शिवराज सिंह की ये बात सुनकर सीएम भजनलाल समेत तमाम नेता गदगद हो उठे। शिवराज सिंह ने कहा कि आज राजस्थान में हर ओर हरियाली है, पानी की कोई कमी नहीं है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि अब तो राजस्थान में पानी की कहीं कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अब हम कांग्रेस की तमाम गलतियों को सुधारने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा अब तक हमें भुगतना पड़ता था। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। सन वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते, वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। मंच से बोलते हुए सीएम भजनलाल ने अपने प्रदेश की तमाम विशेषताओं का बखान किया। सीएम ने पूरब से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक का भी विशेष वर्णन किया और अलग अलग जगहों की अलग अलग खासियत भी बताई। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जमीन को खराब नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराइए, उसमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो हमारी उस खेती का उपयोग भी उतना होगा, भूमि में पैदा भी उससे ज्यादा होगी। कि राजस्थान के अंदर ईसबगोल देश का 40% उत्पादन होता है, या जीरा उत्पादन होता है, या मेहंदी का उत्पादन होता है। अगर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो किन्नू पैदा होता है, सवाई माधोपुर की बात करें तो अमरूद पैदा होता है, अगर बालोतरार बाड़मेर की बात करें तो अनार पैदा होता है, जैसलमेर की बात करें तो खजूर पैदा होता है। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से कहा, राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। हमने प्रदेश में नकली खाद और बीज का जखीरा पकड़ा है। इस मामले में सरकार ने कई एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का परिणाम है कि पहली बार भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का काम किया। यानी जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इसको मजबूत करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और हमारे यहां केंद्रीय मंत्री जी माननीय शिवराज जी खूब जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, और यहां पर बरसात मात्र 1% होती है। लेकिन केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस जगह से मैं आया हूं, मैं सवाई माधोपुर, दौसा, करौली साइड का रहने वाला हूं। मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के कारण चंबल का पानी जो हजारों वर्ष से बहकर बेकार जा रहा था, वो पानी को उठाकर 13 जिलों को पहुंचाया जाएगा, जिसमें मोदी जी
80,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दे रहे हैं। बीज की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई टीएल नहीं होती है, कोई प्रमाणिक बीज नहीं दिया जाता है, मंडियों से उठा के थैलों में भर के किसान को दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के कृषि मंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हम हमारे देश के किसान को ऐसा एक सख्त कानून संसद से पास करेंगे जो देश के किसान के साथ कोई ठगी करेगा, कोई लूट करेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से कमजोर करेगा, उसकी फसल को नष्ट करेगा, उसके खेत को बर्बाद करेगा, उस व्यापारी को जो भी कोई क्यों नहीं हो, उसको ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि वो जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेगा जो अभी राजस्थान में हो रहा है। और यहाँ का किसान बड़ा मेहनती है, बड़ा परिश्रमी है, जिसको भजनलाल जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से कुछ साल बाद यमुना का पानी मिलने वाला है, उसको सरसब्ज करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनको कोई लूटे नहीं, कोई ठगे नहीं, कोई इनको बर्बाद नहीं करे। इसलिए मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी को दोहराना चाहता हूं कि संसद में कभी न कभी आप एक ऐसा सख्त कानून लाएं जो केवल राजस्थान ही नहीं, देश का पूरा किसान सुरक्षित रह के आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बटन दबाकर रबी और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लगभग 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ की राशि सीधे तौर पर ट्रांसफर की गई है। झुंझुनू से देश भर के किसानों के खाते में भी ये राशि ट्रांसफर की गई, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।